मेरे YouTube चैनल के सभी सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स, स्टूडेंट्स एवं बच्चों को बहुत बहुत सादर प्रणाम, स्नेह। आज मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेके। सोशल साइंस या सामाजिक विज्ञान के पार्ट 3 के सभी प्रश्न के उत्तर को लेके। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष हमारा चैप्टर 3 है। इसके सभी प्रश्नों को हल आज मैं यहाँ पे कराऊंगी। सभी इसको ध्यान से समझें और उसके बाद इसे याद करने का प्रयास करें। और जो समझ में ना आए उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, जिसका मैं आपको जवाब दूंगी। और मेरे चैनल को जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं किए हैं वो सभी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर किया करें। आइए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। यानी 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से जो सही है उसे चुनकर हमें बताना है कि कौन सा उत्तर सही है। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो प्रश्न 1 है, कौन सा विद्रोह आदिवासी विद्रोह नहीं था। यानी ये जो 4 विद्रोहों के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, इनमें से हमें यह बताना है कि कौन सा आदिवासी विद्रोह नहीं था। तो वेल्लोर विद्रोह, भील विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह। तो ये 4 ऑप्शन में से वेल्लोर विद्रोह जो है यह है आदिवासी विद्रोह नहीं था। भील विद्रोह यह आदिवासी विद्रोह था, संथाल यह भी आदिवासी विद्रोह था, और मुंडा विद्रोह ये भी आदिवासी विद्रोह था। लेकिन इसमें वेल्लोर विद्रोह जो है यह आदिवासियों का विद्रोह नहीं था। इस तरह से हमारा का नंबर उत्तर सही होता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, सन 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया। यानी यहाँ कुछ क्रांतिकारियों के नाम दिए हुए हैं, इनमें से किसने 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया था। तो रानी लक्ष्मीबाई ये तो थी ही, तात्या टोपे ये भी थे, और बहादुर शाह जफ़र ये भी थे। 1857 की जो क्रांति हुई थी इनमें तो ये तीनों ही थे, किंतु दिलीप सिंह ये जो है 1857 की ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने भाग नहीं लिया था। इसलिए यहाँ पे उत्तर क्या होगा, दिलीप सिंह। अब प्रश्न 3, तीसरा है, अंग्रेज़ों की किस नीति के कारण भीलों ने विद्रोह किया था। अर्थात अंग्रेज़ों ने ऐसी कौन सी नीति को अपनाया था जिसके कारण भीलों ने विद्रोह कर दिया था। तो उद्योग नीति ये गलत है, धार्मिक नीति ये भी गलत है, राज्य में हस्तक्षेप ये भी गलत है, कृषि नीति यहाँ पे यह सही होगा। कृषि नीति अंग्रेज़ों ने की जो कृषि नीति थी वह भीलों को पसंद नहीं आई थी, इसलिए भीलों ने विद्रोह कर दिया। अब अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न है अति लघुत्तरी प्रश्न। तो अति लघुत्तरी प्रश्न में पहला प्रश्न, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है। अर्थात सन्यासियों ने जो विद्रोह किया था इसका उल्लेख हमें किस पुस्तक में मिलता है। तो इसका उत्तर है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ में मिलता है। यानी बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया है। तो इसका उत्तर स्पष्ट है कि बंकिम चंद्र की पुस्तक आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। प्रश्न नंबर 2, दूसरा प्रश्न है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका उत्तर है संथाल विद्रोह का नेतृत्व नेता सिदो एवं कान्हू ने किया था। प्रश्न नंबर 3, अगला प्रश्न है, बाहवी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो इसका उत्तर है रायबरेली के सैयद अहमद बाहवी आंदोलन के प्रवर्तक थे। प्रश्न नंबर 3, लघु उत्तरी प्रश्न। अभी हमने विकल्प और अति लघु उत्तरी प्रश्नों को हल किया। अब लघु उत्तरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, पहला प्रश्न है,
कोल विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर है कोल विद्रोह 1831 ईस्वी के आसपास सिंहभूमि, रांची, पलामू, हजारीबाग, मानभूमि आदि स्थानों पर हुआ था। दूसरा प्रश्न है, भारत के उन क्षेत्रों का नाम बताइए जहां सन 1857 ईस्वी का आंदोलन काफ़ी व्यापक था। यानी 1857 में जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तो हमें उन क्षेत्रों का नाम बताना है जहां यह बहुत ज़्यादा यह हुआ था, काफ़ी व्यापक रूप इसने लिया था। तो इसका उत्तर है 1857 ईस्वी का आंदोलन दिल्ली, अवध, रुहेलखंड, बुंदेलखंड, इलाहाबाद के आसपास के इलाकों, आगरा, मेरठ, पश्चिमी बिहार में काफ़ी व्यापक रूप से और बहुत भयंकर था। तो अब हम चलते हैं दीर्घोत्तरी प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 में पहला प्रश्न है, संथाल विद्रोह का वर्णन कीजिए। तो संथाल विद्रोह के बारे में हमें यहाँ बताना है। तो उत्तर इसका यह है कि आदिवासियों द्वारा कंपनी शासन के विरुद्ध किए गए विद्रोह में से सबसे सशक्त विद्रोह संथालों का था। यह भागलपुर से लेकर राजमहल के बीच का क्षेत्र दामन ए कोह के नाम से जाना जाता था। यहाँ संथाल बहुत ज़्यादा पाए जाते थे। संथालों ने भूमि अधिकारियों के दुर्व्यवहार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह संथाल नेता सीदो एवं कान्हू के नेतृत्व में आरंभ हुआ। इन्होंने अपने क्षेत्रों में कंपनी के शासन के अंत की घोषणा कर दी। एक कड़े संघर्ष के बाद 1856 ईस्वी में इस विद्रोह को दबाया जा सका। संथाल विद्रोह के बारे में मैंने विस्तृत रूप से वीडियो में बताया है, जिसे आप आई बटन क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, या मेरे चैनल में जाके संथाल विद्रोह सर्च करके आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। संथाल विद्रोह का पूरा वर्णन मैंने उसमें किया है। प्रश्न नंबर 2, सेना के भारतीय सिपाहियों में असंतोष फैलने के क्या कारण थे? यानी भारतीय जो सिपाही थे सेना में ब्रिटिश कंपनी के, वो संतुष्ट नहीं थे। उनमें असंतोष फैलने का क्या कारण था? तो इसका उत्तर है सेना के भारतीय सिपाहियों में असंतोष फैलने के प्रमुख कारण यह थे। पहला कारण कि ब्रिटिश फौज में भारतीय सिपाहियों की तरक्की की कोई गुंजाइश नहीं होती थी। यानी कि अगर ब्रिटिश फौज में भारतीयों ने भर्ती या वहाँ ज्वाइन कर लिया है, तो उनके तरक्की की, यानी उन्हें कोई बड़ा पद मिलने का कोई भी चांस या गुंजाइश नहीं होती थी। दूसरा कारण यह था कि फौज के सभी उच्च पद अंग्रेज अफसरों के लिए बने हुए होते थे, और फौज के जो सभी उच्च पद थे अंग्रेज अफसरों के लिए सुरक्षित थे। अगला कारण यह था कि भारतीय सैनिकों एवं अंग्रेज सैनिकों की आमदनी में अत्यधिक अंतर था। अंग्रेज भारतीय सैनिकों को हेय दृष्टि से देखा करते थे। उस समय चर्बी वाले कारतूस बनाए गए। हिंदू और मुसलमानों की जो सैनिक थे, हिंदू और मुसलमान, उनकी धार्मिक भावनाओं को इससे बहुत बड़ा आघात पहुंचा, और यह मुख्य कारण चर्बी वाले कारतूस ही बने, और यह भारतीयों में असंतोष फैलाने का एक बहुत बड़ा कारण बना, और सन 1857 की क्रांति हुई। और सैनिकों के इन कारतूसों के प्रयोग करने से मना करने पर उन्हें कठोर सज़ा और लंबी सज़ा दी जाती थी, और यहाँ तक कि मंगल पांडे को मार भी डाला गया था। ये सारे ऐसे कारण बने जो भारतीय सैनिक थे उनमें असंतोष फैलने के सारे कारण थे। प्रश्न नंबर 3, दीर्घोत्तरी का प्रश्न नंबर 3, सन 1857
ईस्वी के आंदोलन की असफलता के मुख्य कारण क्या थे? यानी सन 1857 ईस्वी का जो आंदोलन हुआ वह असफल क्यों रहा, इसके मुख्य कारण क्या थे? तो इसके कारण निम्नलिखित थे। तत्कालीन भारत में राजनीतिक चेतना की कमी एवं एकता का अभाव। यानी उस समय जो भारत था उस समय भारतीयों में राजनीतिक चेतना की कमी थी और एकता का अभाव था। सारे राजा अपना अपना राज्य स्थापित करने की कोशिश में लगे रहते थे, इस वजह से उनमें एकता का अभाव था। अपना प्रभुत्व या अपनी सत्ता स्थापित करने की चेष्टा के कारण उनमें एकता का अभाव था। आंदोलनकारियों के द्वारा मुगल बादशाह को भारत का सम्राट मान लेना और विभिन्न आंदोलनकारियों में एकजुटता एवं आपसी तालमेल का अभाव था। ब्रिटिश शासन के प्रति सब जब तीव्र असंतोष का अभाव एवं कुछ लोगों द्वारा शासन का साथ देना और विद्रोह का नेतृत्व राजाओं और जमींदारों के हाथों में होना। ब्रिटिश शासन के पास बेहतर हथियार थे, सेना थी प्रशिक्षित और संचार व्यवस्था का होना आदि। ये सब ऐसे कारण बने जिनके कारण सन 1857 की जो क्रांति हुई या जो आंदोलन हुआ वह असफल रही। अर्थात ये कारण सभी मिलके 1857 की क्रांति को इन्होंने असफल कर दिया। प्रश्न नंबर हमारा अगला 4 की टिप्पणी लिखिए। हमारा अगला प्रश्न है टिप्पणी लिखिए। सन्यासी विद्रोह पे टिप्पणी लिखना है और वायवी आंदोलन पे टिप्पणी लिखना है। तो सन्यासी विद्रोह क्या है? तो नागरिक विद्रोह में संपूर्ण बंगाल के सन्यासियों का विद्रोह हुआ। 1770 ईस्वी में बंगाल में उस समय अकाल पड़े, जिसकी वजह से वहाँ की जनता कंगाल हो गई और अंग्रेजी सरकार की उदासीनता, आर्थिक लूट, तीर्थ स्थानों पर लगे प्रतिबंधों ने सदैव से शांत सरल स्वभाव के सन्यासियों को विद्रोह करने पर विवश कर दिया। उन्होंने आम जनता के साथ मिलकर सरकार की कोठियों, बस्तियों और किलों पर आक्रमण कर दिया। कंपनी के गवर्नर वारेन हेस्टिंग के अथक प्रयास के बाद भी सन्यासी विद्रोह को शांत किया जा सका। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ में किया गया है। और सन्यासी विद्रोह के बारे में अगर आपको विस्तृत रूप से जानना है तो मेरे चैनल में सन्यासी विद्रोह दिया गया है, जिसे आप जाकर देख सकते हैं और उसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। और दूसरा आंदोलन है बाहवी आंदोलन। तो बाहवी आंदोलन अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सबसे गहरी चुनौती देने वाला आंदोलन बाहवी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। बाहवी आंदोलन 19वीं शताब्दी के चौथे दशक के 7वें दशक तक चला। रायबरेली के सैयद अहमद बाहवी आंदोलन के प्रवर्तक थे। वह इस्लाम में किसी भी तरह के परिवर्तन और सुधारों के विरुद्ध थे। सैयद अहमद ने पंजाब में सिख राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और 1849 में पंजाब पर कंपनी के अधिकार से बाहवी आंदोलन अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गया। इस तरह से बाहवी आंदोलन में सर सैयद अहमद ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विरोध किया और बाहवी आंदोलन ज़्यादा से ज़्यादा सफल रहा। बच्चों, आज इस वीडियो में हमने सारे प्रश्न अभ्यास हल किए हैं, जिन्हें आप व्यवस्थित रूप से पढ़िए और सन्यासी विद्रोह के बारे में आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।